श्रीमद् भगवत साई अध्याय 1 अवतरण। श्रीमद् भगवत साई का पहला अध्याय अवतरण है। इस अध्याय में बाबा के शिरडी आगमन एवं उनके प्रारंभिक जीवन का वर्णन है। वे कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए, किसकी कुक्षी से पैदा हुए, ये अब तक अज्ञात है। इस बारे में साईं ने भी किसी को कुछ नहीं बताया। साईं शिरडी क्यों आए, नीम वृक्ष के नीचे क्यों बैठे, टूटी फूटी मस्जिद को ही अपना बसेरा क्यों बनाया, ये सचमुच एक रहस्य है। पहले अध्याय में हम साईं के जीवन से जुड़े इन्हीं प्रसंगों का गायन एवं पारायण करेंगे। प्रथम पदार्पण। इस अध्याय का प्रारंभ साईं के प्रथम पदार्पण से होता है। साईं सबसे पहले चांद पाटिल को औरंगाबाद जिले के धूपखेड़ा गांव में सघन अमराइयों के बीच दिखाई पड़े। कुछ समय तक उन्होंने चांद पाटिल के घर आंगन में बसेरा किया। फिर वे पाटिल परिवार की बारात के साथ शिरडी आए। वे शिरडी क्या आए, उनके पैर शिरडी में ही टिक गए। अमृत बेला में अमृत योग से अमृत पुरुष श्री साईं का शिरडी में अवतरण हुआ। आइए अब हम साईं के प्रथम पदार्पण का गायन एवं पारायण करते हैं। नायक तुम ब्रह्मांड के, जग के रचना का, जब आते हो लोक में बन जाते साकार। हानि नहीं हो धर्म की, बढ़े न हिंसा पाप। जगती के दुख दर्द का हरते हर संताप। ऋषियों का सम्मान हो, मुनियों का हो मान। सदा सत्य सत्कर्म का चक्र रहे गतिमान। सतपथ पर दुनिया चले, बहे प्रेम की धार। मनमानस को मोड़ते युग युग में अवतार। सतयुग त्रेता काल हो या द्वापर कलिकाल। आते जब अवतार तो होता जग खुशहाल। हरी भरी भू संपदा जिला औरंगाबाद। पावन नद गोदावरी करती कल कल नाम। 7 कोस बस दूर है धूप खेड़ा गाँव। जगह जगह अमराइयाँ शीतल तरवर छाँव। गुजरा सुनी राह से मनुज एक बेहाल। भूख प्यास से धूप में डगमग चलता चाल। स्वेद बूंद से तर बतर गीला सकल शरीर। कोई घोड़ी ढूंढता गोदा नद के तीर। कहाँ कहाँ देखा नहीं, भाग दौड़ कर रो। भटका वह 2 मास तक, कर पाया ना खोज। चांद पाटिल नाम से उसे जानते लो। जंगल जंगल घूम
नजर गई उस ओर, देखा एक फकीर है मन को करे विभोर। तन पर कफनी सोहती बैठा कोमल घास, सटका पड़ा समीप में चिमटा उसके पास। पाटिल गुजरा राह से गूंजी एक आवाज, अरे मुसाफिर सुन जरा जंगल में क्या काज। पूछा प्रश्न फकीर ने देख उसे गमगीन, क्यों तुम दर दर घूमते कंधे पर रख जीन। बतलाया तब चांद ने मेरे भाग्य खराब, घोड़ी खो गई कीमती जिसका नहीं जवाब। मारा मारा फिर रहा हुई सफल ना खो, गाँव शहर ढूंढे सभी सुबह शाम हर रोज। हंसकर कहा फकीर ने इंसान को ना चैन, छोटी मोटी चीज भी कर देती बेचैन। चिंता को रख दूर तू होना अधिक उदास, घोड़ी चरती घास को उस नाले के पास। पाटिल तत्क्षण चल पड़ा उस नाले की ओर, घोड़ी लगकर हो गया विस्मित भाव विभोर। पाटिल के मन उपजा तत्क्षण एक विचार, नर के चोले में छिपा पैगंबर अवतार। लगता कोई औलिया पहुँचा हुआ फकीर, जिससे मिलकर शीघ्र ही बदल गई तकदीर। घोड़ी मिल गई चांद को थामी हाथ लगाम, आए पास फकीर के झुक कर किया सलाम। मुझ पर किया है आपने बहुत बड़ा उपकार, किन शब्दों में आप करूं मैं हार्दिक आभार। थी फकीर के हाथ में एक चिलम तैयार, गीली साफी थी नहीं और नहीं अंगार। चिमटा लिया फकीर ने भू पर किया प्रहार, निकला शीघ्र जमीन से जलता एक अंगार। धरती से अंगार को ले आए वो खींच, पकड़ा चिमटे से उसे धरा चिलम के बीच।
बीच सटका पकड़ा हाथ से, किया धरा परवार। निकला स्रोत जमीन से, फूटी जल की धार। साफी को गीला किया, पूर्ण हुआ उपचार। अद्भुत रीति फकीर की, झीलम हुई तैयार। अरे बटोही पी चिलम, बोले साईं फकीर। चिलम चांद ने थाम ली, होकर कुछ गंभीर। तरवर के नीचे बिछी, हरी भरी सी घास। साईं आज्ञा मान कर, बैठे उनके पास। अल्प काल के बाद में, बोला पाटिल चांद। नर का है ना नाम यहाँ, ना पंछी का नाद। नरभक्षी बशु घूमते, जंगल यह सुनसान। रुकना कभी ना ठीक है, इस निर्जन वीरान। चलिए और विराजिए, मेरे घर में आप। करना हो सो कीजिए, अपने कार्यकलाप। पाटिल का प्रस्ताव सुन, बोला युवा फकीर। योगी रमता मैं भला, जैसे गंगा नीर। खुद चल कर आ जाऊंगा, मैं तेरे घर द्वार। शायद रहना ही पड़े मुझे माह दो चार। स्वागत आप पधारिए, ना घर मेरा दूर। जब इच्छा हो आपकी, आए आप जरूर। दूजे दिन घर चांद के, आए युवा फकीर। जैसे मानो जग गई पाटिल की तकदीर। धूप खेड़ा ग्राम में, छाई खुशी अपार। कुछ दिन रहा फकीर वह, पाटिल के घर द्वार। पाटिल गृह आंगन हुआ, पावन शुद्ध पुनीत। है इस श्री गणेश का, उज्ज्वल धवल अतीत। धूप खेड़ा ग्राम के, अधिकारी थे चांद। श्रद्धा भक्ति साईं में, विकसित हुई अगाध। पाटिल के ससुराल में, पक्का हुआ विवाह। शिरडी की कन्या मिली, होगा शीघ्र निकाह। उन
पुण्य दिवस वो आ गए, देने को सौगात। शिरडी नगरी को चली सज धज के बारात। चले आप भी साथ में, पाटिल का प्रस्ताव। संग संग चले फकीर भी पहुँचे शिरडी गाँव। बैल गाड़ियाँ आ रुकी खांडोबा स्थान। खुली जगह थी सामने, उतरे सब मेहमान। वहाँ पुजारी महल सा करे इस्तकबाल। आने वाला हो कोई युवा वृद्ध या बाल। बाराती के रूप में उतरा दिव्य फकीर। सूरत से जैसे लगे पैगंबर या पीर। आओ साईं कहा किया बालक का सत्कार। फैला सारे लोक में उनका नाम अपार। रखता नाम समाज है या देता परिवार। अलग अलग पहचान का बनता वह आधार। पुण्यात्मा महाल सा किया अनोखा काम। संबोधन के शब्द से दिया ईश को नाम। देखा रूप फकीर का हुई उन्हें पहचान। पार ब्रह्म वह ईश है, वही पूज्य भगवान। बाहर रूप फकीर का, भीतर बैठा ईश। साईं सार्थक नाम है, चमचम चमके शीश। सीधे सादे महाल सा ईश कृपा का योग। नामकरण का मिल गया भाग जोग संयोग। अवसर मिलता है उसे जो हो पावन शोध। रखना उसके वास्ते तन मन पूर्ण विशोध। परिणय उत्सव हो गया, लौट गई बारात। पुण्य योग से मिल गई शिरडी को सौगात। युवक वहीं पर रुक गया, थम गए उसके पाँव। ना जाने क्यों खास ये लगा उसे यह गाँव। लगा उसे यह गाँव। लगा उसे यह गाँव। माँ जैसी ममता। प्यारे प्यारे गांव शिरडी में साईं रहने लगे। उनका रंग रूप एक फकीर की तरह था। वे कभी जंगल में भटकते, कभी मस्जिद के सामने नीम वृक्ष के नीचे
ध्यान में लीन हो जाते। बाईजा माई ने उन्हें देखा, हृदय में वात्सल्य की धारा फूट पड़ी। वो अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार साईं को देने लगी। बचपन में साईं को मां की गोद नसीब हुई या नहीं ये पता नहीं, लेकिन बाईजा बाई ने अपनी ममता साईं पर उड़ेल दी। बाईजा मां की सेवा पर आज भी समाज को नाज है। आइए अब हम मां जैसी ममता का गायन एवं पारायण करते हैं। शिरडी वास प्रवासिनी बाईजा बाई नार, अंतस्थल से फूटती ममता की भरमार। देखा बाल फकीर को हो गई भाव विभोर, मन मानस में बस गया उसके युवक किशोर। ममता उमड़ी नार की फूटे जो जल स्रोत, बाल सूर का आगमन दीप्त हुई मन जोत। अद्भुत नारी बाईजा तात्या की थी मात, मात्र गुणों से पूर्ण था उसका कोमल गात। प्रतिदिन तड़के जाग कर लेती प्रभु का नाम, अथक परिश्रम से करे घर का सारा काम। करती फिर तैयार वो रोटी सब्जी खीर, सबसे पहले खाएगा सुंदर युवा फकीर। थाली व्यंजन डाल कर पट से देती ठाप, सर पर धर घर से चले प्रतिदिन वो चुपचाप। वनोपवन निर्जन निजन खाक छानती रोज, यत्र तत्र सर्वत्र वो करती उसकी खोज। कहीं वृक्ष की छाँव में दिखता उसे फकीर, जैसे योगी तापसी धरे ध्यान गंभीर। उसके सम्मुख बैठ कर करती वह अनुरोध, भूख प्यास का है नहीं तुझको कोई बोध। माता पिता तेरे नहीं कौन करेगा गौर, बेटे मुख में डाल ले भोजन के कुछ कौर। सादर विनती वो करे बोले मीठे बोल, मेरी इस मनोहार पर अब तो आंखें खोल। मासी ममता देख कर पिघले ये के तार, इस निर्जन सुनसान में करे कौन सत्कार। अपनी आंखें खोलता फिर वह बाल फकीर, भोजन के कुछ कौर ले कहे बात गंभीर। जननी तुम मेरी नहीं फिर भी इतना प्यार, ना जाने किस जन्म का मिला मुझे उपहार। माता तुम जो कर रही सचमुच यह उपकार, मुझको जीवन दे रहा तेरा यह आहार। वर्षों तक मिलती रहे नियमित माँ की छाँव, आंधी या बरसात में हमें कभी ना पाओ। चाहे भीषण ग्रीष्म हो या हो शीत बयार, बेटे से ज्यादा दिया उसने हर दिन प्यार। इतना सब कुछ देख कर जागा करुणा भाव, थोड़े से बदलाव से जाता बदल स्वभाव। मन में उठा किशोर के भीतर से एक नाद, वन वन विचरण ना किया उसने इसके बाद। जंगल जाना छोड़कर बस गए शिरडी गांव, आकर मस्जिद में टिके उनके पावन पांव। टूटी फूटी खंडहर मस्जिद थी वीरान, इसे बनाया बाल ने रहने का स्थान। नहीं धरातल था वहाँ ना पक्के का फर्श, आंगन मिट्टी का बना फिर भी मन में हर्ष। चूने गारे से बनी मस्जिद थी कमजोर, गिर जाए एक चोट से ऐसा था वह ठोर। जाले मकड़ी के लगे जगह जगह घनघोर,
मोटर बने कपोत के उस पर चारों ओर, धरती पर नित रेंगते कीड़े जंतु अपार, बिच्छू गोंचर सांप भी दिख जाते कई बार। आती जब बरसात तो छत से टपके नीर, आंगन मस्जिद का लगे जैसे नदियां तीर। मस्जिद के बाहर कोई लगा नहीं था द्वार, कुत्ते बिल्ली जानवर आ जाते कई बार। टूटी फूटी खंडहर मस्जिद किया निवास, खिलते हैं संघर्ष में सुरभित पुष्प पलास। मस्जिद घर है ईश का रहने वाला ईश, बाहर भीतर ईश है बसता कण कण ईश। पूर्ण समर्पित बाईजा भक्ति में आसक्त थे, उसके पतिदेव भी पद पंकज अनुराग। लाते भोजन बांध कर आते मस्जिद द्वार, खाले सब्जी भाकरी चावल दाल अचार। मीठी सी मनुहार सुन देता ध्यान फकीर, भोजन करता प्रेम से पीता शीतल नीर। ममता मूर्ति बाईजा सूत कतात्या नाम, आगे चल पूरा किया उसने माँ का काम। बचपन से निर्वाण तक सदा चला यह काज, ऐसे सेवा कार्य पर करता नाज समाज, करता नाज समाज, करता नाज समाज। फूल खिले वीरान में। साईं ने मस्जिद में रैन बसेरा शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि कोई स्थायी काम करें जो दुनिया को अच्छा लगे। मस्जिद के सामने खुली वीरान जमीन पड़ी थी। साईं ने उस पर फूलों के पौधे लगाने शुरू किए। कई बार वे पास के गांव राहता जाते, वहां से अच्छी नस्ल के पौधे मोल लेकर आते। पौधों की रोज सुबह वे सिंचाई करते। कुछ समय में ही वहां एक हरा भरा बाग विकसित हो गया, जो लैंडी बाग के नाम से प्रसिद्ध है। साईं ने दुनिया को संकेत दिया कि हरे भरे इस बाग की तरह ही इस संसार को मैं एक हरा भरा चमन बनाऊंगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि वीरानों में कैसे बहार आती है। अब हम फूल खिले वीरान में का गायन और पारायण करते हैं। मस्जिद में रहने लगा निर्भय युवा फकीर, ज्ञानी ध्यानी पारखी धीर वीर गंभीर। उसके मन में उपजा करे ठोस कुछ काम, जन जन को अच्छा लगे ऐसा ललित ललाम। थी मस्जिद के सामने बंजर शुष्क जमीन, उर्वर होकर यह लगे रम्य सुरम्य हसीन। हरी भरी हो ये धरा एक लगाए बाग, जग के हर इंसान को फूलों से अनुराग। निज हाथों से साईं ने कर दिया श्री गणेश, पौधे लगे गुलाब के जूही जय विशेष। राहता जाते कभी लगता जो कुछ हाथ, छोटे पौधे फूल के लाते अपने साथ। आस पास के गांव से आते लेकर मोल, गेंदा पौध पलास के बेला बेलन मोल।
खुदा हुआ था पास में अतिशय गहरा कूप, शीतल जल रहता सदा, हो कितनी ही धूप। बाग लगाना सींचना नित का उसका काम, बागबानी किए बिना नहीं चैन आराम। एक दिन साईं थे खड़े वहीं कूप के पास, बाग खिला था सामने, हरी भरी थी घास। कंधे पर घट ढो रहे साईं भर कर नीर, तभी अचानक सामने निकले गंगाधीर। एक नजर देखा तभी हुआ उन्हें यह भान, निश्चित ही यह है नहीं साधारण इंसान। ग्रामवासियों तुम सुनो एक जरूरी बात, शिरडी नगरी में उगा नूतन एक प्रभात। देखो युवा फकीर को यह हीरा अनमोल, आँक सको तो आँक लो तुम सब इनका मोल। भव्य पुरुष जानो इसे, समझो इसे न अन्य, इसके कर उपकार से शिरडी होगी धन्य। निज कंधों पर ढो रहा घट के जल का भार, एक दिन वो ही ढोएगा यह सारा संसार। शिरडी का सौभाग्य है आया यह इस गाँव, हर लेगा हर पीर को बनकर तरुवर छाव। आते योग सुयोग से सद्गुरु पावन संत, हरी भरी धरती करे खुशियाँ देते अनंत। वे बस इतना चाहते जग का हो कल्याण, सुख शांति सबको मिले, मिले ताप से त्राण। उनके हाथों से हुआ बंजर भी गुलजार, हरा भरा है आज भी देता शक्ति अपार। प्रतिदिन लेंडी बाग में आते लाखों लोग, मनमानस शांति मिले दुर्लभ ऐसा योग। साईं दिव्य प्रकाश से पोषित यह संसार, हर बिरवे को दे रहा मंगल जल की धार। हर बिरवे को दे रहा मंगल जल की धार, मंगल जल की धार, मंगल जल की धार।